नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोक्रेप एजुकेशन। दोस्तों, मैंने देखा कि नीट एग्जाम में रिसेंटली एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बायोलॉजी में रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो या तो समरी सेक्शन से होते हैं, एनसीईआरटी बायोलॉजी के हर चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, या फिर साइंटिस्ट वाले सेक्शन से होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी में किसी भी यूनिट के स्टार्टिंग में दिया होता है। लेकिन स्टूडेंट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड कर लेते हैं और ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस स्किप कर देते हैं। साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन और समरी सेक्शन से एवरी ईयर नीट एग्जाम में बायोलॉजी के अंदर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको हर चैप्टर के साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन और समरी को लर्न करा दूंगा। हर वीडियो आपको इमीडिएटली मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। Class 11th NCERT Biology, Chapter Number 1, The Living World. Page Number 9, Summary Number 1. Line 1 स्क्रीन पर देखिए, लिखा है The living world is rich in variety. मित्रों, look around you. हमारी दुनिया कितनी कलरफुल है, राइट? इंसेक्ट से लेकर बड़े हाथी एलिफेंट्स तक हर जगह वैरायटी ही वैरायटी है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। Line Number 2. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. Explanation. अब तक हमने millions of species को identify कर लिया है, उनका description लिख लिया है, but wait, साइंस कहती है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी भी बहुत सारे ऐसे organisms हैं जो जंगल या deep oceans में छुपे हैं और जिन्हें ढूंढना बाकी है। Line number 3. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. Explanation. सोचो, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और एक जायंट ब्लू व्हेल में कितना फर्क है। उनका साइज अलग है, रहने की जगह हैबिटेट अलग है। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से हमें ये सोचना पड़ा कि आखिर लाइफ क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो इन सब को लिविंग बनाती है। This leads us to find the defining features like metabolism and consciousness. Line number 4. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. Explanation. अब इतने सारे organisms को एक-एक करके पढ़ना तो impossible है, इसलिए साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टम बनाया। जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वैसे ही बायोलॉजी में हमने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के रूल्स बनाए ताकि पढ़ाई इजी हो जाए। लाइन नंबर 5. द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रिफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। नोट दिस पॉइंट। ये जो पूरा प्रोसेस है, पहचानना, नाम देना और क्लासिफाई करना, इस सब्जेक्ट या ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इट्स द ग्रामर ऑफ बायोलॉजी। लाइन नंबर 6. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. Explanation. अब आप पूछोगे, सर, इसका फायदा क्या है? सिंपल है। अगर हमें पता होगा कि कौन सा प्लांट मेडिसिनल है या कौन सा एनिमल खेती एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, तभी तो हम उनका सही यूज कर पाएंगे। टैक्सोनॉमी हमें अपने बायोरिसोर्सेज को समझने में मदद करती है। लाइन नंबर 7. The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. Explanation. ऐसा नहीं है कि इंडिया में नाम अलग होगा और अमेरिका में अलग। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स ने मिलकर कुछ इंटरनेशनल कोड्स बनाए हैं, जैसे ICBN और ICZN, ताकि टैक्सोनॉमी के रूल्स हर जगह सेम रहें, ग्लोबल लेवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइन नंबर 8. Based on the resemblances and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific or biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature. Explanation. हम similarities और differences देखते हैं, उसके बाद हर organism को एक unique scientific name दिया जाता है। इसमें हमेशा 2 words होते हैं, पहला genus और दूसरा species। जैसे इंसान का नाम है होमो सेपियंस। इसी 2 वर्ड सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। लाइन नंबर 9. An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. Explanation. हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक फिक्स्ड सीट होती है क्लासिफिकेशन टेबल में। जैसे आपका एक स्पेसिफिक क्लास और सेक्शन होता है, वैसे ही हर एनिमल या प्लांट का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। लाइन नंबर 10.
There are many categories or ranks which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. Explanation. इन लेवल्स या रैंक्स को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। सिंगुलर में इसे टैक्सॉन कहते हैं और प्लूरल में टैक्सा। ये बस अलग अलग लेवल्स के नाम हैं। लाइन नंबर 11। All the categories constitute a taxonomic hierarchy. Explanation. जब हम इन सारी कैटेगरीज को एक ऑर्डर में लगाते हैं तो उस लैडर या सीढ़ी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। Quick recap. Taxonomy is just like sorting your messy wardrobe into sections so you can find your favorite t-shirt easily. Please do like, share and subscribe for more videos. धन्यवाद।